अब चाहिए हमको हमारे योग से सुरक्षा चाहिए बस। हम ये जानते हैं यहाँ कोई बेहद के जो हद के भूकंप वाली बात नहीं है, उससे हम बिल्कुल नहीं घबराते। नष्टमोह करने के बाबा के पास बहुत सी युक्तियां हैं। बार बार जो ये सोप घिसता है ज्ञान का सोप, तो पहले से जो नक्शा बार बार दोहरा के इतना हमको पक्का कर देता है कि उन परिस्थितियों से हम एकदम क्या करेंगे, आगे चल के एकदम इग्नोर कर देंगे, ध्यान ही नहीं देंगे, क्योंकि हम ऐसे सेफ्टी के एक क्या कहें उसको एशलम में पहुंच जाएंगे जहां हमारी सुरक्षा होगी। लेकिन उससे पहले आज चाहिए हमको हमारी सुरक्षा। एक योगी होता है, उसके पास कितनी शक्तियां हैं मुख्य रूप में जो उसके पास होनी चाहिए, जो उसकी सेफ्टी करती हैं। कितनी शक्तियां? 8 शक्तियां। योगी जीवन का फाउंडेशन पवित्रता, ये शक्ति नहीं है, ये दिव्य गुण भी है, पवित्रता शक्ति भी है, लेकिन ये तो आधार है योगियों का। इसके बिना बिल्डिंग ही खड़ी नहीं हो सकती। पवित्रता के बिना योगी बिल्डिंग ही खड़ी नहीं हो सकती। लेकिन जब हम बाप से कनेक्शन जोड़ते हैं, बाबा को याद करते हैं, तो होता है हमारे में 8 शक्तियां जो मुख्य हैं हमारी आत्मा में, वो सूक्ष्म रूप में प्रवेश कर जाती हैं। आज हमको उनकी जरूरत है। अज्ञानियों का संसार है और हम बच्चे, थोड़े से ज्ञानी तो आत्मा बच्चे। अभी हम टोटली सरेंडर तो हो नहीं सकते, उस कीचड़ में हमको रहना पड़ता है। वो कीचड़ में परिस्थितियां भी तो होंगी। जैसे बाबा कहते हैं सबसे बड़ा जो शक्ति है देवताओं की, सबसे बड़ी शक्ति कौन सी है? सहनशीलता। आज वो तो इतने भरे हुए हैं दुनिया वाले, उनको तो बहाना चाहिए। अपने अंदर जो उनका कचरा भरा है उनको बहाना चाहिए, उसको फूटने के लिए। और हम भी उसी संसार में रह रहे हैं। कारने कोई अगर परिस्थिति बने तो वो फूटते हैं, नहीं फूटते, उनका लावा फूटता नहीं फूटता। अगर हम याद की यात्रा की मेहनत कर रहे हैं तो हमारा रिएक्शन अज्ञानियों की तरह नहीं होगा। ये हमारी सेफ्टी है, नहीं तो दुनिया की क्या दशा है। बाबा ने हमारी सुरक्षा की है। सहनशीलता बहुत बड़ा कवच धारण करवाया है, जिससे हम अपनी सेफ्टी कर रहे हैं। हम कायर नहीं हैं, लेकिन जानते हैं हमारे जीवन में सुख शांति जितने हो उतना ही हम बहुत अच्छा पुरुषार्थ कर सकेंगे। और उस गंदे संसार में हमको रहना पड़ रहा है। इसलिए जितना योगी, जितना मन मुनाफा करने वाला, स्वतः ही क्या होना चाहिए, वो अपनी चेकिंग करें। जब छोटी मोटी परिस्थिति बनती है अपने अंदर झांक के देखें, पहले से मेरे में कितना परिवर्तन है। अगर योगी को ये महसूस होने लगा कि मैं यहाँ सहन शक्ति धारण नहीं करता, मैं क्यों बोला जाता हूं, तो कम से कम उसमें ये शक्ति आ चुकी है कि वो महसूस करने लगा। अज्ञानियों को तो महसूसता ही नहीं होती, लेकिन योगी महसूस कर रहा है कि मैं ऐसा क्यों हो जाता हूं, मैं क्यों बोला, मेरे को नहीं बोलना चाहिए। ये एक शक्ति उसमें धारण हो रही है। संपूर्ण स्वरूप नहीं है उसके पास, बोला जाता है या नहीं बोलता तो अंदर ही अंदर उसके बहुत संकल्प चलते हैं, इसने मेरे को ऐसा बोल दिया, ऐसा बोल दिया, लेकिन अब शक्ति इतनी तो आगे कि वो रिस्पॉन्स नहीं दे रहा सामने वाले को, तो अब उसकी सेफ्टी हो गई। सबसे बड़ा बाबा ने ये सेफ्टी का साधन बताया है। दूसरा कौन सा बताया? समेटने की शक्ति। ये तो एक तरफ हमको तो नक्शा नहीं दिखाया बाबा ने 36-37 का। हमको कौन सा नक्शा दिखाया है सामने? कौन सा सन? 18 ज्यादा से ज्यादा। और योगी यहाँ अपनी चेकिंग करेगा, क्या जो मैंने विस्तार किया था अज्ञान काल में, या अभी भी मेरे को जो निभाना पड़ रहा है, इसको निभाना कहेंगे। अगर हम
परिवार में रह रहे हैं तो वहां हम निभाने हैं, ये हमको मालूम है, हमको सदाकाल इस परिवार में नहीं रहना, आगे चल के हमको जब बाबा ले जाएगा यहाँ से, लेकिन अभी निभाना पड़ रहा है। लेकिन चेकिंग करें, क्या ये बुद्धि में अभी भी विस्तार कर रहे हैं या उस विस्तार को समेट रहे हैं, कहीं अपने पांव पे कुल्हाड़ी तो नहीं मार रहे। रहना बात अलग, तोड़ निभाना बात अलग, लेकिन अगर बोरी बिस्तरा नहीं समेटा है वहां से तो वो योगी नहीं है, अभ्यासी ही बना रहेगा। इसलिए जो हमारा बोरी बिस्तरा है, जब बाबा मिसाल भी देते हैं, जब हम कहीं मेहमानी जाते हैं तो घर याद रहता है या वहीं के होके रह जाते हैं? घर याद है तो अपना क्या करते हैं, बोरी बिस्तरा समेटते हैं, क्योंकि वापिस अब कहाँ जाना है, घर जाना है। बाबा भी कह रहे हैं कि बच्चे अब कहाँ जाना है। अगर वही सब कुछ फैला रहा है, अभी तक बुद्धि में कचरा है और उसको और फैला रहे हैं, योगी नहीं है। इसलिए ये सेल्फ अपनी चेकिंग करें कि हाँ, मैं बार बार इसको ध्यान दें कि जिम्मेवारी बात अलग है, तोड़ निभाना बात अलग है। समय की पहचान जिनको हो गई है, अगर वो विस्तार कर रहे हैं, बहुत बड़ा अपने साथ अनर्थ कर रहे हैं, बहुत बड़ा अनर्थ। इनको भगवान के वर्षन से इनको विश्वास नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होना है, कोई विनाश नहीं है। ठीक है, जब होगा देखा, चलते रहो, अपनी प्लानिंग भी करते रहो। तो योगी क्या करेगा, अपना बोरी बिस्तरा जो उसने समेट रखा है मन बुद्धि से, क्या करेगा, धीरे धीरे वो समेटता जाएगा। अनेक संबंधों से भी मन बुद्धि से समेटना शुरू कर देगा। बाबा सब धंधों में है नुकसान, तो अपनी तरफ से वो धंधे को ज्यादा फैलाएगा नहीं। योगी की दूसरी शक्ति बताई, तीसरी शक्ति योगी की बताई, समाने की शक्ति। बहुत कचरा है दुनिया में, भयंकर कचरा है आसी पड़ोसियों के पास। ब्राह्मण परिवार में सब नंबरवार है, यहाँ भी कचरे वाली आत्माएं हैं जो पर चिंतन का कचरा डालती हैं हमारी बुद्धि में। योगी की क्या विशेषता है, उस कचरे को समा जाए, फैलाए नहीं। जैसे बताते हैं बहुत सी नदियां क्या होती हैं, सागर में अपने को समा देती हैं। तो कचरा तो चारों तरफ है, पर चिंतन चारों तरफ है, चारों तरफ बुराई फैल रही है। अगर हमारे पास भी कोई आके हमारे ऊपर कचरा डालता है तो योगी की क्या विशेषता है, उसको फैलाए या उसमें समा जाए, समा जाए। ये भी अपनी चेकिंग करें कि हम कहीं कचरे में रस तो नहीं लेने लगते। परचिंतन आया, हम भी परचिंतन में शुरू हो गए, टाइम पास करने चाहिए, ये योगी कहेंगे तो इसकी बुद्धि लगेगी। जो दुनियावी बातों में ही रस लेता है, दुनियावी समाचारों में रस लेता है, दुनियावी समाचार ही फैलाता करता है योगी। ये योगी में समाने की शक्ति। उसके बाद कहा बाबा ने परख शक्ति। एक नशा तो हमको रहता है, जो भी मिले बाबा के ज्ञान सुनाना है, बहुत अच्छी बात है। बाबा का संदेश देना अच्छी बात है। अरे अगर उसको परखा नहीं, उसको चाहिए पानी, तो जबरदस्ती ठूंस ठूंस के उसको भोजन कराए, भगेगा या रहेगा? अगली बार सुनने के लिए आएगा? है? संदेश बात अलग। अगर उसको नहीं परखा तो जैसे कि हमारे ज्ञान का भी डिसरिगार्ड हो जाता है। संदेश देना, इसमें कोई शक नहीं। कोई आत्मा हमारे सामने आई, उसको बाप का परिचय देना है, लेकिन हमारे में परख शक्ति भी हो। ऐसा ना 1-2 घंटे का लेक्चर वो आ रहा है, इधर उधर देखता है कब मैं उठूं, और हम ध्यान ही नहीं दे पा रहे कि ये तो मजदूरी में बैठा है, तो फिर भी हम लगे हैं, तो भी योगी नहीं। योगी तो जैसे ही सामने बैठेगा तुरंत उसको वाइब्रेशन आ जाना चाहिए। ये किस क्वालिटी की आत्मा है, वो अपना टाइम वेस्ट नहीं करेगा। नहीं तो अगर शेर जैसा बच्चा है तो उसके लिए बहुत टाइम है योगी के पास। चेकिंग करे, ये परख शक्ति क्या हमारे पास है। निर्णय शक्ति,
योगियों को तो वैसे बाबा ने बहुत हल्का कर दिया। एक बहुत अच्छा पॉइंट बोला। ऐसे तो सबसे पहले निर्णय शक्ति योगी के पास होनी ही चाहिए, क्योंकि बहुत सी छोटी मोटी परिस्थितियां हैं, घर परिवार में बहुत सी परिस्थितियां हैं जहां आपको बहुत से डिसीजन लेने होते हैं, तो वहां हम कोशिश करते हैं किन से टैली करें, किन से पूछें। निर्णय यथार्थ नहीं हो पाते, अयथार्थ हो जाते हैं। लेकिन योगी के लिए बहुत अच्छी बात ने गारंटी ली है। क्या बोला है ब्रह्मा के लिए? अगर ये उल्टा करेगा तो मैं क्या कर दूंगा? सुलटा भी कर दूंगा। निर्णय कैसा होगा योगी से? अगर योगी है तो, अगर उससे अनर्थ हो भी गया है तो बाबा ने जिम्मेवारी ले ली। लेकिन फिर भी अगर हम योगी कहलाते हैं तो हमारे निर्णय कैसे होने चाहिए? स्वार्थवश नहीं होने चाहिए। अपना इंटरनल जो अटैचमेंट, लगाव होता है, वो हमारे निर्णयों का आधार बन जाता है। देह अभिमान के आधार से हमारे निर्णय होते हैं, जिसके हम जानते भी हैं श्रीमत ये इजाजत नहीं देती, फिर भी वैसे निर्णय हो जाते हैं। एक योगी होगा, उसके पास निर्णय शक्ति भी होगी। अगर कार्य अकार्य उससे निर्णय सही ना भी हो पाया तो फिर बाप ने गारंटी ले ली, ये जो उल्टा कर दिया इसको मैं उल्टा कर दूंगा। निर्णय शक्ति। और उसके बाद बाबा ने बताया सामना करने की शक्ति। ये तो कीचड़ में रहने वाली आत्माओं के लिए बहुत भयंकर है। घर गृहस्थ में कितनी ढेर की ढेर परिस्थिति हैं, हम भग भी नहीं सकते। भग सकते हैं? जंगल में जाने की परमिशन भी नहीं दी। कार्य कोई घर में परिस्थिति पैदा हुई, किसने शरीर छोड़ दिया, महीनों माथा पटकते रहे, इसको कहेंगे इसके सामना करने की शक्ति है। सामना करने होता है कि यहाँ आत्म दीपक सदा जलता रहे। कोई भी परिस्थिति है उसको साक्षी होके देखें, भागे नहीं, परिस्थिति का सामना करें। क्या बताया बाबा ने? परिस्थिति से भागना नहीं है, परिस्थिति का सामना करना है योग युक्त होके। बाप का सहयोग होगा तो सहज रूप से सामना भी कर ले, नहीं तो माथा महीनों सालों माथा पटकते रहेंगे, ये ऐसा क्यों हो गया, ये अनर्थ हो गया, ऐसी परिस्थिति क्यों बनेगी। सन्यासी लोग क्या करते हैं? छोड़ छाड़ के जंगल में भाग जाते हैं। बाबा क्या कहता है? परिस्थितियों का सामना करना, वो भी तब संभव है एक योगी जब सदा आत्मिक स्मृति का अभ्यास करता है। तो पहाड़ जैसी परिस्थिति भी उसके लिए क्या हो जाती है? रुई राई, इतना छोटा रूप हो जाता है, क्योंकि बाप का सहयोग उसके साथ। उसका कहा सहयोग की शक्ति। अभी जो सहयोग है ये चट पूंजिया, कोई वैल्यू नहीं है। तन से सहयोगी हो, धन से सहयोगी हो, कोई वैल्यू नहीं है। सच्चा योगी ही सच्चा सहयोगी। अव्यक्तवाणी में बोला, योगी सो सहयोगी। अपने सहयोग को अगर परखना है तो अपने कहां से परखें? अपनी याद से परखें। जब सहयोग नहीं हो पा रहा तो खंडित, कितनी भी उल्टे लटक लो, कोशिश कर लो, बुद्धि लग नहीं सकती बात में। अव्यक्तवाणी बोला है, योगी तो सहयोगी। अगर बहुत बड़ा योगी पावरफुल है, स्वतः ही ड्रामा ऐसा बनेगा। आज वो नहीं कर पा रहा है तो उसकी सब शक्तियां बाबा की जिम्मेवारी है सफल करने के लिए। आखिरी में बताया कछुआ, विस्तार को संकीर्ण करना। जब चाहें हम अपने कर्म इंद्रियों से कर्म करें, लेकिन जब बीज रूप अवस्था याद का अभ्यास करें उस वक्त समेट लें। ऐसा ना हो कि जो विस्तार कर लिया बुद्धि उसी में जाती रहे। ये है हमारे जीवन में इंटरनल रूप से चेकिंग कि अगर हम याद के अभ्यासी हैं, पुरुषार्थी हैं, तो निश्चित रूप से